बतौर एरिया मैनेजर एसोसिएशन स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान मीरपुर आज़ाद कश्मीर जोन अपने ओहदे का हलफ उठाते हुए इस बात का इकरार करता हूँ कि मैं एरिया मैनेजर एसोसिएशन के दस्तूर व मंशूर को मद्देनजर रखते हुए अपनी इंफरादी मुफादात को एसोसिएशन के इज्तिमाई मुफादात पर तरजीह नहीं दूंगा और अपनी तमाम तर सलाहियतें अपनी तंजीमी जिम्मेदारियों की अंजामदही में रुए कार लाऊंगा और स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोशा रहूंगा। अल्लाह ताला मेरा हामी और नासिर हो। आप सबको बहुत बहुत मुबारक। एरिया मैनेजर्स, सेल्स मैनेजर, सेल्स ऑफिसर, फील्ड की जान, कारकुनान, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं रीजनल चीफ जनाब मोहम्मद नजाज चौधरी साहब और सेक्टर हेड चौधरी जुल्फ़िकार साहब को आज की शहादत हासिल करने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। जोनल चीफ साहब जो आज रिटायर्ड हो रहे हैं, उन्होंने एज ए जोनल चीफ मीरपुर जोन का चार्ज फरवरी 2015 में संभाला। जोनल चीफ का चार्ज संभालने के बाद जोनल चीफ साहब ने बड़ी इनकलाबी इस्लाहत की। फील्ड के लिए सेल्स ऑफिसर, सेल्स मैनेजर और एरिया मैनेजर के लिए जोन के लेवल पे बड़े बड़े सेमिनार का इनकाद किया और जोनल चीफ साहब ने जिस चीज़ पे खुसूसी तवज्जो दी, ट्रेनिंग पे, चाहे एरिया की मीटिंग हुई, जोन के लेवल पे कोई मीटिंग हुई, जोनल चीफ साहब ने हर मीटिंग में एक लेक्चर जो है मखसूस ट्रेनिंग का रखा। क्योंकि दोस्तों हमारा जो डिपार्टमेंट है, किसी भी डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग के बगैर कामयाबी हासिल नहीं की जा सकती। तो जोनल चीफ साहब के दौर में ट्रेनिंग के हवाले से मीरपुर जोन के सेल्स ऑफिसर, सेल्स मैनेजर, एरिया मैनेजर और फील्ड के लिए जो जोनल चीफ साहब की खिदमात हैं, हम इनको इन खिदमत पर खराज तहसीन पेश करते हैं। और हमारे बीमा के कारोबार में सबसे ज़्यादा रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है पॉलिसी होल्डर सर्विस, और मैं अपने जोनल चीफ को खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने एक ऐसे ऑफिसर को डिपार्टमेंटल हेड लगाया पॉलिसी होल्डर सर्विस का कि जब उन्होंने मीरपुर जोन में इस डिपार्टमेंट का चार्ज संभाला तो 715 डेथ क्लेम पेंडिंग थे। तो मैं शाहिद अकरम साहब को सलाम पेश करता हूँ कि 2016 में 450 क्लेम सेटल हुए और 15 करोड़ की पेमेंट हुई, और जनवरी से लेकर 2017 में जो न्यू क्लेम थे वो भी डाल के 350 क्लेम थे, जिनमें से 31 अगस्त तक 9 करोड़ की पेमेंट हो चुकी है और 200 क्लेम सेटल हो चुके हैं। इस आला तब्दीली पे, क्योंकि दोस्तों हमारे कारोबार का बेस जो है वो पॉलिसी होल्डर सर्विस है, और पॉलिसी होल्डर सर्विस जितनी बेहतर होगी इतना ही हमारे कारोबार में इजाफा होगा। जोनल चीफ साहब ने अपने दौर में जो बीमा का काम है वो मजबूत बुनियादों पर बकवाया, बल्कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि सैयद अशरफ हुसैन रिजवी के दौर में प्रेशर बीमा नहीं हुआ, बल्कि बड़ा स्मूथ और मजबूत बुनियादों पर बीमे के कारोबार में इजाफा किया गया। हमारे नए जोनल चीफ जनाब जलील अहमद हाशमी साहब को मैं अपनी एरिया मैनेजर एसोसिएशन फील्ड की तरफ से, मीरपुर जोन की बहादुर फील्ड की तरफ से ये यकीन दिलाता हूँ कि इस फील्ड को सर आप जो भी टारगेट देंगे इंशाल्लाह इनमें इतनी सलीतें हैं कि वो हर टारगेट अचीव करने की सलीत रखते हैं। आखिर में मैं जोनल चीफ साहब के नाम, सैयद अशरफ साहब के नाम 2 शेयर करूँगा, उसके बाद इजाज़त चाहूँगा। आपसे लफ्ज़ों का नहीं रूह का रिश्ता है हमारा, आप हमारी सांसों में तालील हैं खुशबू की तरह, बख्शा है जिसने रूह को ज़ख्मों का पहरन, मौसम वो शख्स कितना तबीयत शनास था। आज के इस तकरीब में टॉप पोजीशन होल्डर
माह अगस्त के नंबर 1 सेल्स मैनेजर जनाब मोहम्मद शबीर साहब के आए वो इज़हार ख्याल करें। जनाब सैयद अशरफ हुसैन रिजवी साहब स्टेट लाइफ से रिटायर हो रहे हैं, जिनके एजाज़ में आज ये फंक्शन हो रहा है। आज हम अपने ज़ोनल कायद जिनकी शख्सियत एक शफीक, मेहरबान और आला सलाहियतों से भरपूर है, हम उनको अलविदा कहते हुए अफसरदा भी हैं और इस वक्त खुशी भी है कि स्टेट लाइफ में अपनी कीमती ज़िंदगी के बेहतरीन 35 साल गुजारने के बाद बेदाग मादी लेकर जा रहे हैं। नौजवान तबके से मेरी यही अपील है कि मशक्क़त करें, मेहनत करें, फिर अल्लाह पर तवक्कल करें। और इसमें मैं इधर जाने के बगैर मैं वक्त भी ज़्यादा नहीं रहना चाहता, ये मुनासिब ही नहीं, लेकिन इतनी सी बात ये कहूँगा कि शायद इस शोबे में एक ऐसी भी माँ हो, एक ऐसी भी बेटी हो, एक ऐसा भी बेटा हो जो अभी दूध पीता हो, अभी छोटे छोटे बच्चे हों, खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाए और उस घर के अंदर अगर आपकी ये पॉलिसी पहुँचे और उस पॉलिसी की वजह से वो घर गिरते गिरते बच जाए, शादाब हो जाए, सरसब्ज हो जाए, तो क्या अल्लाह पाक आपको इसका अजर भी नहीं देगा? इसलिए इसका मेन मकसद ये है कि जब तमाम रिश्तेदार रिश्ते छोड़ देते हैं, ये दुनिया माल की है, ये दुनिया जान की है, लेकिन हालात जब ख़राब हो जाएं तो सब रिश्ते टूट जाते हैं। मीरपुर जोन की करीम बीमा ज़िंदगी के इस मैदान में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखने वाले अजीम बीमाकारों, मैं सबसे पहले अपनी और आप तमाम की जानिब से मोहतरम इजाज़ चौधरी साहब और चौधरी जुल्फ़कार साहब को हज की शहादत हासिल करने पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और जनाब चौधरी इजाज़ साहब को गाजियों और शहदा की धरती मीरपुर में तशरीफ़ लाने पर खुशामदीद कहता हूँ। मेरे भाई सैयद अशरफ हुसैन रिजवी 38 साल शानदार खिदमत अदा करने के बाद एक बावकार अंदाज में हमारे इस शोबा को खैरबाद कह रहे हैं और मैं सलूट पेश करता हूं स्टेट लाइफ के उस सेल्स नुमाइंदा को जो आज तरक्की की उन मनाजिल को तय करते हुए एक बड़े मनसब से बावकार हैसियत में रिटायर हो रहे हैं। अजीज़ दोस्तों, इनकी खिदमात का बड़ा जिक्र हुआ। मैं ये कहता हूँ कि ये अल्फाज कम हैं और मैं ये समझता हूँ कि जलील हाशमी को भी ये एजाज़ हासिल हुआ कि इसे 13वें जोनल सरबराह के साथ काम करने का मौका मिला। जनाब एजाज चौधरी साहब जलील हाशमी को इससे कबल एक से बढ़कर एक जोनल सरबराह 12 जोनल सरबराहान के साथ काम करने का मौका मिला। अल्लाह ताला का इतना करम है, मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं उसका शुक्र अदा कर सकूं। सर अजीम जोनल सरबराहान से बहुत एक से बढ़कर एक मिला और भाइयों जैसा प्यार दिया, भाइयों जैसी शफकत दी, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं हुई और ख़ूबसूरत अंदाज में काम करते हुए अपने भाई के साथ भी चंद अयाम काम करने का मौका मिला और दिल ये कहता था कि मुझे अल्लाह ताला इनके साथ और मौका फराहम करता तो मैं इनसे कुछ और सीख लेता। सर मीरपुर की धरती में मैं जब दाखिल हुआ मेरे पास अल्फाज नहीं कि इस धरती के गयूर लोगों ने
और मेरे भाई अशरफ हुसैन रज़वी ने इनके साथ मिलकर जिस शानदार अंदाज में मेरा इस्तकबाल किया, मेरे पास अल्फाज नहीं, मुझे इतने हार डाले, मैं इनका शुक्रिया नहीं अदा कर सका, अल्फाज मेरे पास नहीं है मैं इनका शुक्रिया अदा कर सकूं। मेरे वालिद गुरामी भी आप दोस्तों का शुक्रिया अदा कर उन्होंने किया है, और अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो मैं इनके हुक्म की तामील करते हुए आपकी खिदमत के इस फरीज़े को खुशगवार बनाने की कोशिश करूँगा। बरादर अकबर सैयद अशरफ हुसैन रिजवी साहब की किस बात का मैं ज़िक्र करूँ, बहुत शानदार उन्होंने खिदमत अंजाम दी। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इस असाइनमेंट पर पहुँचते ही ज़िंदगी की इन बहारों में सर्द गर्म के बड़े हालात देखने पड़ते हैं, और ये रिटायरमेंट के करीब जब लोग आते हैं, आपने देखा होगा कि यहाँ पर बीमे का कारकुन वो अपने घर को भूल जाता है, वो खुशी गमी छोड़ देता है, वो जनाजों में शरीक नहीं होता, वो शादियों में शरीक नहीं हो सकता, वो 10, 11, 12 बजे तक काम करता है जोनल सरबराह। मैं ये समझता हूँ कि मैं इनकी अज़मत को सलाम पेश करता हूँ, इनकी फैमिली तमाम को सलाम पेश करता हूँ कि इनका तावन इनके साथ था तो ये कामयाब हुए, और आज इज़्ज़त के साथ ये रिटायरमेंट ले रहे हैं। जनाब रीजनल चीफ नॉर्थ, मेरी भी एक तवील दास्तान है, अगर उसको मैं छेड़ूं तो मैं ये समझता हूं कि ये बहुत लंबी हो जाएगी। अल मुख्तसर, मैं अल्लाह के फजलो करम के बाद मेरे वालिदैन की दवाओं के नतीजे में चेयरमैन स्टेट लाइफ डिवीजनल हेड मार्केटिंग जनाब चौधरी मोहम्मद एजाज साहब की कोशिश के नतीजे में अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मेरे पास आपका शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं। अगर मुझे अल्लाह ने ज़िंदगी दी, जो आपने तवक्कुआत मुझसे वाबस्ता की हैं, आपके इस फैसले के बाद जहाँ पर दोस्त अहबाब, मेरे अजीज़ों अकारब, मेरी फैमिली के लिए ये बात खुशी और तमानियत का बायस है, वहाँ पर सर मेरे इन नातवां कंधों पे पाकिस्तान के इस बड़े जून की जिम्मेदारी आपने डाली है। मुझे अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो मैं आपके इस फैसले को जस्टिफाई करने के लिए मैं इन अजीम बीमाकारों की मदद से इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपको प्रीमियम के मैदान में सलूट पेश करूंगा, तब यह फैसला हो। जनाब रीजनल चीफ नॉर्थ, यहाँ पर मैं ये समझता हूँ कि मीरपुर की तारीख़ी हैसियत के मतलब में चंद गुजारिशात में आपको गुजारिश करना चाहूँगा। मीरपुर आज़ाद कश्मीर ना सिर्फ बड़ा शहर है, बल्कि मीरपुर तारीख़ में अपनी अलहदा और मुस्तकिल शनाख्त रखता है। मीरपुर कदीम शहर है जिस पर मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ ख़ानदान हुक्मरान रहे। मीरपुर का वजूद हमें सल्तनत गज़नवी, दिल्ली और मुगलिया सल्तनत में भी नज़र आता है। मुगलिया सल्तनत के ज़वाल और डोगरा की वसअत के नतीजा में मीरपुर का इलाका डोगरा सल्तनत का हिस्सा बन गया और क़याम पाकिस्तान ये डोगरा सल्तनत का ही हिस्सा रहा। पाको हिंद जंग में जहाँ पाकिस्तान के लोगों ने कुर्बानियाँ दी, वहाँ पर मीरपुर के लोग भी किसी दूसरे इलाके से किसी तौर पीछे ना रहे और क़याम पाकिस्तान में भी भरपूर किरदार अदा किया। हिंदो पाक जंग में पूरी तरह शिरकत की और अपना पूरा हिस्सा डाला। खान बंग जो आज़ाद कश्मीर की एक तारीख साज शख्सियत थे, 1947 की जंग में मीरपुर ही के सेक्टर की आगोश में थे।
और यहीं से डोगरा साम्राज्य के ख़िलाफ़ बरसरे पिकार थे। मीरपुर को दूसरे इलाकों और शहरों की निस्बत ये इम्तियाजी मकाम हासिल है कि मीरपुर सिर्फ हालत जंग में ही मुल्क का सहारा नहीं बना, बल्कि क़याम पाकिस्तान के फौरी बाद जब वतन अजीज़ को अंधेरों का सामना था, इस मौका पर भी मीरपुर के लोगों ने अपना सीना कटवा कर दुनिया के 7वें बड़े डैम मंगला डैम की सूरत में मुल्क पाकिस्तान और कश्मीर को रोशन करके ऐसा सहारा फराहम किया जिसका तशक्कर शायद ज़बान से मुमकिन नहीं। खेल के मैदान में भी मीरपुर अपना एक मनफरद मुकाम रखता है। चनाचे आफाक रहीम पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर का ताल्लुक भी मीरपुर से है और इंग्लैंड के मशहूर क्रिकेटर मोइन अली का वतन भी मीरपुर ही है। मीरपुर तालीम के मैदान में भी नुमाया मकाम रखता है। मीरपुर में बैक वक्त इंजीनियरिंग, तिब, इस्लामी उलूम और टेक्नोलॉजी, 2 मेडिकल कॉलेजेस, मस्त यूनिवर्सिटी, AJK तालीमी बोर्ड मीरपुर और जदीद और आला दरसगाहें भी मौजूद हैं जो यहाँ के शहरियों के महज़ब और तालीम याफ्ता होने की वाज़ेह दलील हैं। शाह साहब एक ट्रैक पे मुझे ये जून दे के जा रहे हैं। जून मेरे इन डिपार्टमेंटल हेड साथियों ने चलाना है और हम मार्केटिंग के जो मेरे साथी हैं, जो मेरे अजीज़ हैं, जो मेरे भाई हैं, मैं जहाँ गया, जिस अंदाज में आपने मेरा वालाना अंदाज में आपने मेरा इस्तकबाल किया, मैं कर्ज ज़्यादा देर नहीं रखता। मुझे अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी, मुझे मेरे किसी मेहरबान ने कहा, मुझे किसी बड़े ने मशवरा दिया कि मैं आपको ऐसे दे रखना चाहता हूँ, मैं अपने उन बुज़ुर्गों को ये पैगाम देना चाहता हूँ। मैं शायद आपकी उस बात पे पूरा ना उतर सकूं जितना आप मेरे मतलब राय रखते हैं, लेकिन जनाब रीजनल चीफ नार साहब, मैं आपसे ये वादा करता हूँ, मैं इस इलाके की, इस धरती के एक एक वर्कर को मैं नॉर्थ रीजन के माथे का झूमर बना के छोड़ूंगा। जनाब चौधरी साहब, हाँ मैं तस्लीम करता हूँ एक हैसियत में राजा जफर अली शान के ज़िम्मे जुर्म लगता है, यूसुफ फारूकी के ज़िम्मे जुर्म लगता है, अशरफ रिजवी के ज़िम्मे जुर्म लगता है। और वो जुर्म क्या है? वो जुर्म ये है कि इस खित्ते के उन बेटों को, रेडी वाले के बेटे को, मजदूर के बेटे को, किसान के बेटे को, आम आदमी के बेटे को, जिसको तहसीलदार के ऑफिस में दाखिला मुमकिन नहीं था, हाँ उन्होंने जुर्म किया, इन लोगों ने जुर्म किया, इन्होंने मजदूर के बेटे को ग्रेड 18 का अफसर बनाया। जनाब चौधरी साहब, अगर ये जुर्म है तो ये जुर्म से ही, ये जुर्म मैं बार बार करूंगा, ये जुर्म मैं 1000 बार करूंगा और बार बार करता रहूंगा। वमा इलैना इल्लल बलाग। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, CBA यूनियन ऑफिसर्स, डिपार्टमेंटल हेड साहिबान, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं इस मीटिंग के मुंतज़मीन का शुक्रगुज़ार हूँ कि इस खूबसूरत महफ़िल को सजाया, और आप सब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बर वक्त तशरीफ़ लाए। बहुत सारी बातें हुई मेरे हवाले से, तो आज कोई तकरीर भी नहीं मैं करूँगा। माशाल्लाह हाशमी साहब ने बहुत ज़बरदस्त तकरीर की, तो उसके बाद बस चंद बातें ही होंगी मेरी। दोस्तों, मैं आता हूँ अपनी गुफ्तगू की जानब, लेकिन सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि अब मैं 60 बरस का हो चुका हूँ और रिटायरमेंट के लिए बिल्कुल तैयार हूँ, मगर लोग नहीं मान रहे। अभी पिछले दिनों जब मैं कोटली के दौरे पर था, तो वो हमारे जो बैंक के सीनियर लोग हैं
उन्हें मैंने बताया कि आज मेरी आपसे बतौर जोनल हेड स्टेट लाइफ अलविदाई मुलाकात है, तो वो हैरत ज़दा रह गए कि हम तो ये समझते थे कि आपकी कोई 8-10 साल अभी नौकरी बाकी है। तो मैंने कहा जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं रिटायर हो रहा हूँ। और सर बात यह है कि कोई साल पहले की बात है, एक बुज़ुर्ग मेरे दफ्तर में तशरीफ़ लाए, पता नहीं, अब मुझे नहीं पता कि मैच्योरिटी का केस था या सरेंडर का केस था, तो वो चाहते थे कि मैं सिफारिश कर दूं PHS को कि चेक जल्दी बना दे। वैसे चेक तो PHS वाले पहले ही जल्दी बना रहे थे, शायद उनकी तसल्ली थी। तो मुझे वो कहने लगे पुत्र मेरा चेक आज बनवा दे। तो जब मैंने उनका शनाख्ती कार्ड मुलाहजा किया तो पता चला मौसूफ़ मुझसे 6 महीना छोटे हैं। मौजूद हाज़रीन, 35 बरस हो गए, और हाशमी साहब ने दुरुस्त कहा 38 बरस हो चुके हैं, लेकिन 35 बरस से मैं स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में फ़ाल हूँ। और जहाँ भी गया दोस्तों ने बहुत इज़्ज़त रिस्पेक्ट दी। और यहाँ पर भी जब मैं जोनल हेड तैनात हुआ तो मैं 2010 से इस मीरपुर जोन का हिस्सा हूँ। 4.5 बरस जेल में गुजारे, और अल्लाह ताला का बड़ा फजल हुआ कि मेरे दौर में ये जेलम जोन बना। फिर जब मीरपुर पोस्टिंग हुई तो इन दोस्तों ने एक दिन भी महसूस नहीं होने दिया कि मैं कोई अजनबी हूँ, और हद से ज़्यादा प्यार मोहब्बत रिस्पेक्ट दी। और ये 3.25 साल के अरसे में जो जितनी इस्लाहात हुई, रिफॉर्म हूँ, और ये सब कुछ हुआ, ये मेरा कोई कमाल नहीं था, ये मेरी सारी टीम का कमाल था जिन्होंने सब कुछ कर दिखाया, नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। डिपार्टमेंटल हेड साहिबान का तज़किरा ना करूं तो ये भी ज़्यादती होगी। इनके साथ जब बैठता था, और सच्ची बात यह है कि मार्केटिंग फोर्स को हर वक्त ये बेहतर सर्विसेज देने के लिए कोशा रहते थे। अरशद साहब न्यू बिज़नेस के इंचार्ज मुझे फ़ोन पर कहा करते थे, सर ज़रा एरिया मैनेजर्स को फ़ोन कीजिए, काफ़ी सारे केस रिक्वायरमेंट में पड़े हुए हैं। शाहिद अकरम साहब मुझे बताया करते थे कि सर डेथ क्लेम के वोचर हमने तैयार कर दिए हैं, आप फील्ड के दोस्तों को कहें कि आके वसूल कर लें। और अदनान साहब, कराची से कमीशन स्टेटमेंट आती थी, फौरी तौर पर चेक बनाकर मुझे बताया करते थे, सर चेक तैयार हो गए। PNGS का हमारा डिपार्टमेंट, फुरकान साहब, अब शेख मसूद साहब इस टीम का हिस्सा बने हैं। ये भी PNGS में जो जोन में तब्दीली हुई, कुर्सियाँ लगी, AC लगे, और जितनी तब्दीलियाँ हुई, स्पेस एक्सटेंड हुई, ये सारी इस PNGS का कमाल था। मैं ये समझता हूँ कि सिस्टम के हवाले से तहसीन साहब बावजूद कम स्टाफ के इन्होंने हमेशा कंप्यूटर के हवाले से अपनी सर्विसेज मेरे साथियों को प्रोवाइड की। और ऑडिट के बड़े मसले चल रहे थे, लेकिन जब से जावेद साहब ने ऑडिट का चार्ज संभाला है, बताएं को मसला हुआ है? यार जोर के बोलो, नहीं हुआ। मैं तज़किरा करना चाहूँगा अपनी मार्केटिंग फोर्स का। इन्होंने बहुत काम किया। सर ये हकीकत है कि कुछ काम उस तरह नहीं हो सका मीरपुर आज़ाद कश्मीर, इसमें बहुत सारे अवामिल थे। ख़ास तौर पर ये जो सरहदों की सूरत हाल, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं खुई रट्टा में तारिक साहब, अल्ताफ़ साहब और ये असगर शाकिर साहब वहाँ होते हैं। रेस्ट हाउस में मैं ठहरा हुआ था, 9 बजे गोलाबारी शुरू हुई है। तारिक साहब कितने बजे रुकी है सुबह? यानी सुबह मैं वहाँ से नाश्ता कर, तोपें चल रही थी साहब, डांय डांय, और मैं वहाँ बैठा हुआ था। मुझे बल्कि इरशाद साहब बैठे हुए हैं, ये डरा करते थे कि तुसी उधर ज़रा ना ही आओ तो चंगा है सर, शेल्टर कोई नहीं, गोलियाँ चल रही हैं। और मैं तो गोलियों के बछाड़ में भी बॉर्डरों पे जाता रहा, आपको सबको पता है इस बात। और मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ नक्याल वालों, तत्ता पानी वालों, खुई रट्टे वालों, सेंसे वालों, जिस तरह आप जिन कठिन हालात में आप काम कर रहे हैं, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। मेरे दोस्तों, मीरपुर का तज़किरा हुआ, कोटली का तज़किरा हुआ, भिम्बर का तज़किरा हुआ। चौधरी जुल्फ़कार साहब माशाल्लाह एक मुदब्बर इंसान हैं, हमेशा पॉजिटिव मशवरा इन्होंने दिया,
अच्छी बात की। खालिद महमूद साहब हैं, नफीस इंसान हैं और अच्छी बात करते हैं, अच्छा मशवरा देते हैं। हमारी जोन में खूबसूरत इजाफा, तारिक साहब की शक्ल में नौजवान, इंतहाई मेहनती, इनका वर्किंग स्टाइल देखकर मैं सच्ची बात है बड़ा मुतासर हुआ हूँ। मेरे दोस्तों, इस मीरपुर जोन को बनाने में राजा ज़फ़र अली शान का मेन रोल है। वो उस वक्त सेक्टर हेड थे जब ये जोन बना। तो मैं इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो इस जोन के बानी हैं। इस मरदम खेज़ खित्ता से एम ताज मिर्ज़ा जो हमारे रीजनल चीफ भी बने, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे। एम एच जलाल साहब हमारे साथी थे, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे। चौधरी इस्माइल साहब जोनल हेड रह चुके हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। चौधरी मोहम्मद यूसुफ फारूकी साहब का ताल्लुक़ इस खित्ते से है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे और तरक्की दे। इसके साथ साथ मुजफ्फर जलाल साहब रिटायर्ड सेक्रेटरी हेड, राजा नवाज साहब, बहुत ही इन लोगों की बहुत बड़ी खिदमत हैं और मेरे साथ भी इनका बहुत बड़ा तावन है। फील्ड में बहुत से लोगों ने काम किया, मगर मैं एक शख्स का जिक्र आज ज़रूर करूँगा, उसके बगैर ये मीटिंग नामुकम्मल होगी। डॉक्टर अल्लाह दित्ता मरहूम, उन्होंने 1982 में इब्तदाई दौर में जब बीमा बहुत मुश्किल होता था, अपना नाम पाकिस्तान में मनवाया। मीरपुर जोन का, मीरपुर सेक्टर था उस वक्त, पाकिस्तान में मीरपुर का नाम मनवाया और इंग्लैंड तक जाकर उन्होंने पॉलिसियाँ की। आज यहाँ पे उनकी टीम में राजा शबीर साहब, ये सेल अफसर थे, ये राजा नवाज साहब के साहबजादे हैं, इनका ताल्लुक भी इसी ग्रुप से था। तो राजा ज़मान साहब, इनका ताल्लुक भी इसी ग्रुप से था। तो मैं ये समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है डॉक्टर अल्लाह दित्ता साहब का, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह दे। उनके लिए आप भरपूर क्लैपिंग कर दीजिए। मेरे दोस्तों, बहुत से हमने इक़दामात की उठाए, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन इसमें तमाम तर मामलात अच्छे अंदाज में किए गए। उसके पीछे नीयत नेक थी और कुछ सख्त बातें भी मैंने की होंगी, यकीनन वो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से की होंगी। तो इसके बावजूद अगर किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो मैं इस पर माजरत भी चाहूँगा। मैं चौधरी जुल्फ़कार साहब को और आरसी साहब को फ्रीज़ा हज से वापसी पर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला इनका हज और इनकी तमाम इबादात अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, सीनियर के एहतराम की बात कर ली, अब एक बात कह के आपसे इजाज़त चाहूँगा। और जूनियर को हमेशा प्यार दें, शफ़क़त दें, बेशक डांटें डपटें, लेकिन उसकी बेहतरी के लिए, उसकी इस्लाह के लिए। और फील्ड वालों, मैं आपको ये नसीहत करूँगा कि 3 दिन से ज़्यादा अपने किसी साथी के साथ नाराज़गी ना रखें। मैंने अपनाया है, किसी के बारे में दिल में बुग़्ज़ मत रखें। 3 दिन से ज़्यादा नाराज़गी ना करें, बस आपके सारे मामला ठीक हो जाए। आखिर में मैं अपने तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करने से पहले कश्मीर की एक बात कह के आपसे इजाज़त चाहूँगा। सच्ची बात यह है, मैं कैमरे के सामने इस बात का इतराफ़ करता हूँ कि कश्मीरियों में जितनी पाकिस्तानियत मैंने देखी शायद उधर भी नहीं है। वहाँ पर पाकिस्तान के बारे में बहुत बातें हुई और मैं बहुत खुश था कि हमारे दोस्तों के पाकिस्तान के हवाले से, इस वतन के हवाले से कितने अच्छे जज्बात हैं। नामज़द ज़ुल्हेड जलील अहमद हाशमी साहब, कराची से हमारे आए हुए बड़े ज़बरदस्त किस्म के मेहमान, प्रेसिडेंट एरिया मेजर फेडरेशन नईम राना साहब,
मेरे स्टेज के कामयाब लीडर्स, मेरे एसोसिएशन के अकाबरीन, यूनियन के अकाबरीन, एरिया मैनेजर साहिबान, सेल्स मैनेजर साहिबान, सेल्स नुमाइंदगान, सबको मेरा सलाम पहुँचे। बस एक आवाज़ दें, लोग सब तैयार हो जाएं। बस एक आवाज़ दें, लोग सब तैयार हो जाएं। ये मुमकिन है अगर हम साहिब किरदार हो जाएं। आज जो मौका है वो मिला जुला है। थोड़ी सी जुदाई सैयद अशरफ हुसैन रिजवी साहब की और जलील अहमद हाशमी साहब की तैनाती, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इज़्ज़त से रिटायर होना बहुत बड़ी बात है। जनाब रिजवी साहब, आपने बड़ी कामयाब इनिंग खेली। मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि माशाल्लाह बड़ी इज़्ज़त से आप रिटायर्ड हुए। आप दोनों भाइयों की फैमिलीज़ भी मौजूद हैं, उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। जलील अहमद हाशमी साहब को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हमने आपको मीरपुर जैसे जोन में तैनात किया, जो हमारा बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का जोन है। बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के साथी हैं मीरपुर जोन के, ये बड़े जानदार किस्म के साथी हैं। बखुदा जब मैं मुकाबला लगाता हूँ, जब मैं आवाज़ देता हूँ, तो जो लाइनों में खड़े हो जाते हैं पैसे जमा कराने के लिए, जो मैंने कहीं नहीं देखा। बड़े ज़बरदस्त साथी हैं। आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा इनके साथ काम करते हुए। आप सिर्फ इनको प्यार दें और कदम से कदम मिला के चलें। रिज़ल्ट देना तो ये जानते हैं। क्या इन्होंने ज़बरदस्त काम किया राजा ज़फ़र अली शान साहब के दौर में? क्या इन्होंने ज़बरदस्त काम किया चौधरी यूसुफ फारूकी साहब के दौर में? पूरे पाकिस्तान में ये अपने कामयाबी के झंडे गाड़ते रहे। लेकिन अभी इंशाल्लाह हाशमी साहब, आप इनके साथ कदम से कदम मिला के चलें। पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह आवाज़ आएगी कि मीरपुर जोन जो है वो है इंशाल्लाह। जनाब, इस महीने आपको याद होगा, एक बात याद होगी, जब ये साल शुरू हुआ तो ये साल हमने किसके नाम किया था? सैयद अशरफ हुसैन रिजवी साहब के नाम किया था। इस महीने वो हमसे जुदा हो रहे, वैसे तो नहीं लेकिन ऑफिशियली ज़रा हमसे जुदा हो रहे। तो इस महीने पूरे पाकिस्तान में आवाज़ आनी चाहिए। पूरे पाकिस्तान में आपने नंबर 1 आना है। उसके लिए मैं चंद गुजारिशात करूँगा जिस पे अमल करना है। आपने चंद कामयाबी के राज बताना चाहूँगा। एक तो आपको याद होगा, इस साल के शुरू में हमने एक प्लानिंग की है कि जनाब प्रोफेशनल की तरह काम करना है, रेगुलर काम करना है। नहीं बराना साहब, हमारे पास रेगुलर काम करने वाले लोग बहुत कम हैं। जब मैं देखता हूँ तो एरिया में भी 10 ऐसे बंदे नहीं हैं जो सुबह सवेरे ब्रीफकेस लेके बैग लेकर निकले और सारा दिन मार्केटिंग करे। हमारे पास बेसाब पार्ट टाइमर इस किस्म के लोग हैं। जब कोई मिल गया तो उसकी पॉलिसी कर ली, ना मिला तो कोई बात नहीं। जब हम देखते हैं तो महीने में किसी के ज़िम्मे 1 पॉलिसी आती है, किसी के ज़िम्मे 2 पॉलिसियाँ आती हैं। हमें डट के काम करना चाहिए। हमें स्टेट लाइफ के मिशन पे काम करना चाहिए। हमने कोने कोने पे आवाज़ पहुंचानी है। जहाँ जहाँ दिया जलता है वहाँ वहाँ हमने आवाज़ पहुंचानी है, क्योंकि ये नेकी का काम है। ये यतीमों और बवाओं की खिदमत है। हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसने यतीमों और बवाओं की खिदमत की, जन्नत उसका इंतज़ार कर रहा है। उस यतीम बच्चे के सर के जितने बाल हैं इतनी उसको नेकियां मिलेंगी, इतने उसके गुनाह माफ़ होंगे। ये बड़ा ही खिदमत का काम है। रखते हैं जो औरों के लिए खिदमत का जज्बा, वो लोग कभी टूट के बिखरा नहीं करते। ये खिदमत का काम है, इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। बाकायदा मार्केटिंग करें। जब तक मार्केटिंग नहीं करेंगे बाकायदा कामयाबी मुमकिन नहीं है। मंजिल बना लें, पर अपनी प्रमोशन सामने रखें। सबसे बड़ी जो ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है
स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन पाकिस्तान में, वो आपका कैरियर है। ऐसा कैरियर किसी अदारे में नहीं है, ऐसा अदारा भी कहीं नहीं है। मालियाती अदारों में बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का अदारा है, और इस वक्त माहौल भी बड़ा ही ज़बरदस्त है। आपको जो चेयरमैन है नवीद कामरान बलोच साहब, बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के चेयरमैन हैं। चूँकि यहाँ से नुमाइंदगी बड़ी कम थी, एक एरिया मैनेजर मजीद भट्ट साहब गए हुए थे, उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा। चेयरमैन साहब ने इस दफ़ा एक एक बंदे से मिले, कम से कम 3 घंटे लोगों से हाथ मिलाते रहे, लोगों के साथ तस्वीरें बनाते रहे, इतना प्यार दिया। आज दिन तक किसी चेयरमैन ने इतना प्यार फील्ड फोर्स को नहीं दिया। जब इतना ज़बरदस्त किस्म का चेयरमैन हो, इतने ज़बरदस्त किस्म के काम आपके लिए करने जा रहे, आपके कोटे 25% बढ़ रहे थे, 5% कर दिए। नईम राना साहब की कोशिशें भी उसमें शामिल है। जो काम भी उनको कहा, बखुदा जो काम भी कहा, दिन एंड देयर कर दिया। मैं हज पे जाने से पहले हम एक मीटिंग में बैठे थे, एरिया मजलिस मैंने बुलाए हुए थे इस्लामाबाद में, चूँकि मेरे साथ तो उनका अक्सर मुलाकातें होती हैं, इस्लामाबाद आते रहते हैं। तो हमें जेलम जोन में कुछ बजट का मसला था, हमने कहा जी वो नहीं दे रहे अकाउंट्स वाले। कहते कौन नहीं दे रहा? 1 मिनट में फ़ोन मिलाओ। फ़ोन मिलाया, उसको बजट मुझे अभी चाहिए, व्हाट्सएप करो। विदिन 3 मिनट्स जनाब बजट का लेटर बन के व्हाट्सएप हमारे पास आ गया। जब ऐसा चेयरमैन हो, जब फील्ड फोर्स से मोहब्बत करने वाला ऐसा चेयरमैन हो। 1-2 मैंने उनसे अभी फरमाइशें की, मैंने कहा 1-2 काम होने चाहिए। हमें 1-2 जगह पे बड़े मसले आते हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा। ख़ासकर उलमा के साथ जब हमारा मुज़ाकरात होते हैं, अक्सर उलमा जो है वो थोड़ा इसको ले जाते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये है वो है। एक जगह पे आके अक्सर हम फंस जाते हैं। प्रॉफिट पे बात आती है, तो जब उसने पैसा लगाया अपनी मर्ज़ी से, तो उसका प्रॉफिट जो कि फ़िक्स नहीं है, वो देना हमारा फ़र्ज़ बनता है। जैसे हमारे नबी पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने बिज़नेस किया था, पैसा हज़रत खुदीजातुल कुबरा का था, लेकिन उन्होंने बाकायदा प्रॉफिट दिया। तो जो बंदा अपनी मर्ज़ी से पैसा लगाए, उसको प्रॉफिट देना हमारा हक नहीं बनता। हमारा हक बनता है उसको बाकायदा प्रॉफिट दे। लेकिन अच्छा, जब उधर आते हैं कि बेवा को जो पेमेंट, यतीम बच्चों को जो पेमेंट हो रही है, जैसे हमारा कार्ड है, इस किस्म का कार्ड पॉलिसी होल्डर को जारी किया जाए, जिसके ऊपर उसका पॉलिसी नंबर, अमाउंट, प्रीमियम की अमाउंट क्या है, ड्यू डेट क्या है, और उसका शनाख्ती कार्ड नंबर, उसका एड्रेस, ये सारा इसके ऊपर बना हुआ हो। ये कार्ड अगर पॉलिसी होल्डर की जेब में हो और आके काउंटर पे दे, 1 मिनट में रसीद निकल आएगी। तो उसको बाज़ का नोटिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि उसकी जेब में होगा, उसको याद होगा मैंने एक प्रीमियम देना है। इसमें भी उन्होंने एग्रीड किया। तो इंशाल्लाह मतलब जो भी काम कहा, लेकिन मेरी ये दुआ है, आप सब की भी दुआ होना चाहिए कि अल्लाह करे ऐसा चेयरमैन हमारे पास रहे, कहीं चले ना जाए, कुछ अर्सा रह जाए, ताकि हमारे पास रहे। चूँकि बड़े ज़बरदस्त किस्म के ये तायद करेंगे जनाब नईम राना साहब कि उन्होंने कहा जी मेरे दरवाजे यार, अगर कोई कराची का बंदा उठा ना कि मेरा कोई मसला है, उसने कहा यार मैं वहाँ बैठा हुआ हूँ, तुम तो मुझे 1 मिनट में मिल सकते हो, इन दूसरों की मुझे सुनने दो जो दूर है। तो ऐसा चेयरमैन हो और ऐसा डिवीजन हेड हो बखुदा। अजहर साहब चूँकि हमारे अपने, उनके ज़िम्मे जो भी हम ड्यूटी लगाते, एक टेलीफोन करते, वो उठ के बेचारे चले जाते, उस डिवीजन में चले जाते, वहाँ जाके काम करवाते। इतना ज़बरदस्त किस्म का माहौल हो, तो क्या हमें अपने मिशन पे काम नहीं करना चाहिए? यार देखें, यहाँ भी आज सी पैक बन रहा है तो कौन बना रहा है? चाइना बना रहा है। चाइना ने एक दफ़ा मिशन बनाया कि हमने दुनिया में ताला लगाना है, ये जो डोर्स के लॉक से ये पूरे दुनिया में लगाने हैं। बखुदा लगा दिए। आज इस ये डोर का लॉक चेक करें उस होटल का, तो चाइना का ही होगा। अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। तो यार जब पेशे को ज्वाइन किया आपने, तो इसमें सीरियस हो जाओ, डट के काम करो, रेगुलर काम करो, प्रोफेशनल की तरह काम करो।
कामयाबी होगी कि नहीं होगी? कामयाबी आपको बुलाएगी, कामयाबी की आवाज़ आएगी कि हाँ आप कामयाब हो चुके हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कामयाब वही होगा जो सबसे पहले अपने आप को इधर से तैयार, कामयाबी इंसान के अंदर मौजूद है। जब वो अपने आप को तैयार करेगा कि मैंने मेहनत करनी है, मैंने प्लानिंग करनी है, प्लानिंग के साथ मेहनत करती है, कभी नाकाम नहीं होता। जब बंदा खुद ही दिल में यकीन हो कि मैं जा रहा हूँ, पता नहीं पॉलिसी होगी नहीं होगी, मैं उस बंदे के पास जा रहा हूँ, पता नहीं वो काम के लिए तैयार होगा कि नहीं होगा, तो फिर कैसे होगा? मैं कहता हूँ पॉलिसी उधर से नहीं बिकती, यहाँ से बिकती है। आप ज़रा सोचें, एक तजिया करें थोड़ा। हर महीने मेरे रीजन का जो बेस होता है 20-21 करोड़ होता है। दिसंबर में पता कितना बेस है? 1 अरब 4 करोड़। एक महीने में 5 गुना हो गया पिछले साल। सर्दी का मौसम, सख्त सर्दी का मौसम, दिन भी छोटे, क्यों 5 गुना हो गया? इसलिए हो गया कि मेरा फील्ड वर्कर निकल पड़ा, पॉलिसी होल्डर का दरवाज़ा खटकाया। इस वही मार्केट वही है, हालात वही हैं, वही इलाके मीरपुर के हैं, वही इलाके मेरे नॉर्दर्न रीजन के हैं। सख्त सर्दी पड़ी हुई है जनाब, गलगित स्कर्दू में, वहाँ से भी जनाब ढेरों प्रीमियम आ रहा है। इस वक्त आपको सिर्फ मार्केटिंग पे तवज्जो की ज़रूरत है। इतना बिज़नेस लाओ, इतना बिज़नेस लाओ कि अंडरराइटर्स थक जाएं, कैलकुलेशन करने वाले थक जाएं, पता चले कि मार्केटिंग वाले जो हैं वो जाग गए हैं। तो हाशमी साहब के अंदर भी बड़ा ही जोश और जज्बा है, एवं नहीं आए। ये जो ज़ोनल हेड की पोस्ट होती है, ये सिलेक्शन की पोस्ट होती है। इसमें ये नहीं होता कि हर बंदे को उठा के लगा दे। मेरे पास अपने पास बड़े सीनियर असिस्टेंट जनरल मैनेजर मेरे पास बैठे हुए, कोई काम नहीं कर रहे। 3 मेरे पास वहाँ इस्लामाबाद में बैठे हुए। किसी बंदे को तब हम लगाते हैं कि उसके अंदर कोई क्वालिटीज़ होती है कि उसको कंट्रोल करने की। ये उम्मीद रखूं कि इस महीने पूरे पाकिस्तान में आवाज़ आएगी, राना साहब बैठे हुए, कि मीरपुर जोन नंबर 1 आएगा इंशाल्लाह। तालियों से पता लगनी चाहिए। अच्छा, ताली जो है वो ऐसे बजती है, ऐसे। और ताली बजाने से, ताली बजाने का एक और बड़ा फ़ायदा है कि इंसान के जिस्म के अंदर पूरी हरकत आ जाती है। तो कभी तालियों में कंजूसी ना किया करें, और तालियों पे कोई टैक्स भी नहीं है। तो तालियां ज़बरदस्त बननी चाहिए कि पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह नंबर 1 आना है। तो इस शेर आपके नाम करके इजाज़त चाहूँगा। ये खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुझे जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोराम मचा दो, कोराम मचा दो। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान मीरपुर आज़ाद कश्मीर जोन में नौ तैनात जोनल हेड साहब जलील अहमद हाशमी साहब ने आज बाकायदा तौर पर चार्ज संभाल लिया है। और इससे कबल जनाब अशरफ हुसैन रिजवी साहब, जो कि आज उनकी रिटायरमेंट हुई है, उनके एजाज़ में स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन मीरपुर आज़ाद कश्मीर जोन के एरिया मैनेजर्स और तमाम जो स्टाफ की तरफ से उनके एजाज़ में एक अलविदाई पार्टी रखी गई थी। उनके एजाज़ में अलविदाई पार्टी दी गई और उनको ज़बरदस्त अल्फाज में खराज तहसीन भी पेश किया गया। जोनल हेड जनाब अशरफ हुसैन रिजवी साहब ने अपने अरसा तैनाती में जोनल ऑफिस मीरपुर में बहुत ज़्यादा इकदाम किए हैं और पॉलिसी होल्डर्स के लिए बेपनाह जो है ना खिदमात सरअंजाम देने के लिए तमाम अमले को सुबह से शाम तक हदायत जारी करते रहे। उनका सुनहरी जो दौर था वो हमेशा याद रखा जाएगा। आज उनके एजाज़ में जो पार्टी थी, बड़ी अच्छी तकरीब मुनक्कद हुई। तकरीब के मेहमान खुसूसी इजाज़ अहमद चौधरी रीजनल चीफ नॉर्थ थे। उन्होंने भी, जो यहाँ पर मौजूद तमाम लोग शुरका थे जो आज के प्रोग्राम के, इन्होंने जनाब जोनल हेड अशरफ हुसैन रिजवी साहब की खिदमात का एतराफ़ करते हुए उनकी आने वाली जो ज़िंदगी है उसके लिए खूब दुआएं की हैं। और उनका ये कहना था कि जोनल हेड अशरफ हुसैन रिजवी साहब ने अपने अरसा तैनाती में जोनल ऑफिस में इतने नुमायाँ काम कर दिए हैं कि रहते दिन तक याद रखे जाएंगे। कैमरा मैन मोहम्मद अमाद के साथ साथी रिपोर्टर फैसल गुलजार और राजेश फाकत, अदालत न्यूज़ मीरपुर आज़ाद कश्मीर।